भारत की नारी शक्ति का लोहा तो दुनिया मानती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देश को पाकिस्तान को सबक सिखाने की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने नारी शक्ति के नारे को और भी बुलंद कर दिया। ये देख आप समझ ही सकते हैं कि देश में महिलाओं की स्थिति तेजी से बदल रही है। आज भारत के राष्ट्रपति एक महिला हैं। संसद में भी महिलाओं की संख्या और दबदबा दोनों बढ़ रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 74 महिला सांसद चुनी गई थी, जबकि भारत के 29 राज्यों में से 2 राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो भारत की राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। राजनीति, सेना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर खेलों तक में भारतीय महिलाओं का दमखम पूरी दुनिया देख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तो वहीं इंडिया में अभी भी बाल विवाह की प्रथा जारी है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने बाल विवाह कुप्रथा के शिकार होने के बाद भी अपनी मंजिल को पाने का सपना नहीं छोड़ा। आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करेंगे जिन्होंने घरेलू हिंसा झेली, पारिवारिक तकलीफ सही और तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। हालांकि इन सब के बाद भी आज वो एक आईएएस के पद पर हैं, दूसरों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं। विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेकने वाली ये महिला अफसर अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर जब ऑफिस पहुंची तो हर किसी के लिए मिसाल बन गई। आज प्राइम न्यूज के जरिए हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज ये महिला ऑफिसर भारत में कई महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार नहीं मानती। ये संघर्षपूर्ण कहानी है आईएएस ऑफिसर सविता प्रधान की। माथे पर बिंदी, हाथों में घड़ी और साड़ी पहने ये वही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी परिवार में जन्मी सविता प्रधान को पूरा देश जानता है। जिस उम्र में बच्चे सोकर उठते ही स्कूल जाते थे, तब सविता का सुबह उठकर सबसे पहला काम महुआ बीनना और बीड़ी के पत्तों की तुड़ाई करना रहता था। क्योंकि वो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे। इसके बाद जल्द ही सविता की शादी करा दी गई। फिर यहाँ से शुरू हुआ सविता के संघर्षों की असली कहानी। लेकिन संघर्ष के इसी सागर में डूबकर सविता ने अफसर बनने तक का सफर पूरा किया। दरअसल सविता बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। इसी के जरिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद गाँव से 7 किलोमीटर दूर कॉलेज में एडमिशन लिया। सविता ने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी। उनका सपना डॉक्टर बनने का था। सविता के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सविता की पढ़ाई पूरा करने के लिए उसे प्रेरित करते रहे। सविता जब 12वीं क्लास में थी तभी एक अमीर परिवार से उन्हें शादी का रिश्ता आया। इस रिश्ते के आते ही माता पिता मना नहीं कर सके और बेटी को शादी करने के लिए राजी कर लिया। इस तरह 16 साल की उम्र में चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर सविता की शादी हो गई। यहाँ से सविता के दिन अच्छे आने के बजाय बुरे दिन शुरू हो गए। सविता ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का जिक्र किया था। शादी के बाद भोपाल में शानदार रिसेप्शन हुआ, लेकिन शादी के अगले ही दिन वो बाल विवाह का दंश झेलने लगी। पति उनके साथ मारपीट करने लगा, उन पर कई बंदिशें लगाने लगा। उन्हें अपने ही परिवार के साथ खाना खाने की अनुमति नहीं थी। खाना खत्म होने के बाद दोबारा बनाने, जोर से हंसने की इजाजत नहीं थी। रिपोर्ट की माने तो वो बाथरूम में छुपकर रोटी खाया करती थी। सविता का कहना है कि उसके सास ससुर, ननद और पति ने उन्हें खूब प्रताड़ित किया। उन दिनों को याद करते ही सविता की आंखों में आज भी आंसू बहने लगते हैं। छोटी सी बात पर भी पति जमकर पिटाई करता। सविता को समझ नहीं आता था कि उनका कसूर क्या है। पिटाई के बाद एक बार तो वो बीमार भी पड़ गई थी और उनकी सुध नहीं ली। हॉस्पिटल में ही उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो ससुराल नहीं गई और सीधा अपने माता पिता के घर गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद वो ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन माता पिता ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से सविता ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना कम नहीं हुई। तंग आकर सविता ने आत्महत्या का मन बना लिया और फांसी का फंदा तैयार किया।
रिपोर्ट के मुताबिक जब सविता आत्महत्या करने जा रही थी तो उनकी सास उन्हें खिड़की से देख रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को फांसी लगाने से नहीं रोका। सास के इस व्यवहार से सविता की सोच बदल गई। उन्होंने सोचा कि उनकी आत्महत्या करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसके बाद सविता ने फैसला कर लिया कि वो दुख भरे इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए अपने ससुराल से निकल जाएंगी, और इसके बाद सविता ने अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया। सविता प्रधान ने अपने ससुराल से निकलने के बाद एक रिश्तेदार के यहाँ पार्लर में काम करने लगी। इस दौरान उनका किताबों के प्रति प्यार फिर से बढ़ा और अपनी पढ़ाई दोबारा से उन्होंने शुरू कर दी। इसके बाद सविता मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तैयारियों में जुट गई। साल 2005 में पहले ही प्रयास में उन्होंने MPSC पास कर लिया। प्री, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पास करने पर उन्हें कुल 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी मिली। सविता ने MPPSC की परीक्षा 2 बार दी थी। सविता को पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश के नीमच जिले में CMO मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर हुई। इस दौरान उनका 4 महीने का बच्चा भी था, जिसे लेकर सविता दफ्तर जाया करती थी। सफलता की कहानी लिखने के बाद सविता ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज सविता खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। सेल्फ मेड वुमन और सिंगल मदर, अटूट शक्ति, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की प्रतीक IAS अफसर सविता प्रधान का हिम्मत वाली लड़कियां नाम से एक YouTube चैनल भी है, जहां पर वो पीड़ित लड़कियों को मोटिवेट करती नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।